तारिक भाई, आगामी जो है न 15 तारीख को जनसुराज के प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो इस पे यही कहना चाह रहे हैं, रमेश भाई और शुभम भाई दोनों को मेरे यहाँ आने का शुभकामनाएं। और प्रशांत किशोर किशनगंज की सीमांचल की धरती पे जो बात लगातार बिहार बदलने की बात लेके पूरे बिहार का पदयात्रा कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि बोरिया का बस्ता पीठ से हटा के स्कूल का बस्ता लाना है। इसी बदलाव के मुहिम के लिए 15 तारीख को बहादुरगंज में उनका प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है उसको लेकर? तैयारी हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग के जनता जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जनता खुद ब खुद कह रहा है कि हम प्रशांत को देखना चाह रहे हैं। कह के हर नेता एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहा है या कोई भी बात हिंदू मुस्लिम पे कर रहा है। प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहा है, शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य की बात कर रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे हर कोई लगातार क्राइम हो रहा है, लेकिन कोई भी खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहा है बिहार को बदलना है, तो ये 3 अहम मुद्दा है, इसके बिना बिहार बदलाव नहीं होगा। उसमें भी सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है, इसलिए इस इलाका से पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में। तो मैं उन तक आवाज़ मेरी पहुंच रही होगी, वो देखें और प्रशांत की आवाज़ को सुनने के लिए बहादुरगंज आएँ। प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल पर हमलावर है। एमजीओ को लेकर तरह तरह की बातें आ रही है। क्या लगता है जब 15 तारीख को बहादुरगंज की धरती पर होंगे तो और प्रहार जो है कुछ हो सकते हैं उस पर? नहीं, वो प्रहार नहीं कर रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। वो जो हुआ है वो कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। प्रहार करने का मतलब ऐसे आरोप लगा देना, और आरोप जब गलत आप लगाइएगा किसी पे तो आप पे भी मानहानि का केस हो सकता है। मेरे सूत्रधार किसी पे भी आरोप जब भी बताते हैं तो वो जानकारी लेके बोलते हैं, बिना जानकारी का कोई आरोप किसी पे कोई नहीं लगाता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माननीय दिलीप जायसवाल चाहेंगे तो प्रशांत किशोर के ऊपर कह के, वो भी छोटा पार्टी के नेता नहीं है और बिहार के अध्यक्ष भी हैं भाई, तो वो जान रहे हैं कि हमने क्या किया। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक ये मामला सही इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इस आवाज़ को उठाते रहूँगा। देखिए, लगातार जो है जो मतलब प्रशांत किशोर जो हैं नीतीश कुमार पर बोलते हैं, राजद पर बोलते हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है आप लोगों कितनी उन लोगों को टक्कर देने वाले हैं राजद और जेडीयू बिहार में? देखिए, पहला तो राजद ख़त्म है इस बार, इसलिए ख़त्म है कि राजद की जो मेन चीज़ था वो मुसलमान था। मुसलमान उसके साथ इस बार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बिहार में किसी का बुरा हाल है, आप किसी भी रिपोर्ट का देख लीजिए, वो मुसलमान का है। राजद ने मुसलमान का भर भर के वोट लिया है, उसको किरासन तेल की तरह अपने लालटेन को जलाने का उपयोग किया है। अभी आप देखे होंगे 1-2 प्रोग्राम होता है तो बगल में 3% वाले को बैठाता है, 2% वाले को बैठाता है, मुसलमान को कहीं खड़ा होने का भी जगह नहीं देता। अगर राजद को ताकत में आना है तो वो घोषणा करे उप मुख्यमंत्री मुसलमान का होगा, नहीं तो इस बार राजद का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। अब अगर सीमांचल की बात करें, किशनगंज की बात करें तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। ऐसे में जनस्वराज का यहाँ कैसा कुछ रहेगा? जबकि एमआईएम का भी एक अपना जनाधार है। आने वाले बीते हुए 2020 में उन्होंने 5-5 सीटें जो है काबिज होने का काम किया था। देखिए, काबिज एक बार आप कोई भी चीज़ गलत बता के काबिज कर सकते हैं। जो वादा किया गया था वो जनता देख रहा है कि आपसे क्या वादा करके आपको जज्बात में लाके आपका वोट लिया। आपका अगर एक काम हो गया है तो फिर एआईएम की तरफ जाइए, नहीं हुआ है तो जो बिहार बदलने की बात, जो आपके साथ चलने की बात कर रहा है, जो वाकई में सत्ता में आएगा, आपकी एक एक वोट की कीमत है। आप जिधर वोट करेंगे उधर सरकार बनेगी। तो ऐसा अपनी वोट को ना बर्बाद करें कि 2-4 सीट लाने वाले का आपका वोट भी बर्बाद हो जाए और आप कामयाब भी ना हो। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी वोट को अपने बच्चे के भविष्य देख के वोट कीजिए। तारिक अनवर भी तैयारी में है। लोग कह रहे हैं गाय बगाए से कि विधानसभा में इस बार तारिक अनवर कैंडिडेट होंगे किशनगंज विधानसभा से। क्या कुछ तैयारियां चल रही है किशनगंज विधानसभा की? दावेदारी आप दे रहे हैं किशनगंज से? मेरी दावेदारी नहीं है, जनता की दावेदारी दे रही है कि तारिक भाई आपने किशनगंज में जनस्वराज को लाने में, जनस्वराज को फैलाने में
और जन स्वराज को घर घर तक पहुंचाने में जो काम किया है, आप खड़ा होइए, जनता आपके साथ है। एक बात को जान लीजिए, आप नहीं लड़ते, लड़ाता है जनता। जनता के दिल में, जनता के दुख में, सुख में हम शामिल हो रहे हैं। हम वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तय कीजिएगा कि कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। दावेदार तो और भी लोग होंगे। मेरा काम है जनता के बीच में जाना। जनता आवाज़ देगी, तारिक अनवर खड़ा हुई, तारिक अनवर उसके साथ खड़ा होगा और जीत के भी दिखाएगा। चूँकि आप जिस इलाके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या मन बना रहे हैं, पार्टी चाह रही है, तो ये इलाका सुरजापुरी बाहुल इलाका है। और ऐसे में यहाँ की इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि कोई दूसरे लोग जो आप सुरजापुरी है नहीं, तो एक बड़ा मुद्दा चलेगा, बाहरी कहा जाएगा आपको। तो ऐसे में जो है कितनी उम्मीद है कि आपकी जो दावेदारी है वो सटीक और सही रहेगी? वोट सुरजापुरी लोग आपको बर्दाश्त कर पाएंगे, आपको वोट ले पाएंगे आप सुरजापुरियों का? उस पर एक तो मैं अपने नबी का बात करना चाहता हूँ। मक्का से जब मदीना गए थे तो हिजरत करके गए थे, तो मदीना से जो हमारा इस्लाम है पूरे दुनिया में जिस रेशियो से फैला, मैं वहीं अंसार कबीला, अंसारी के नाम से जाना जाता है। मैं भी अंसारी हूँ। हम भी हिजरत करके आए हैं और यहाँ के लोग हमारा नुसरत कर रहे हैं। अब रह गया सुरजापुरी का मामला या पचमा का मामला। कुछ नेता इसको बेनिफिट में लाना चाहते हैं। समाज में कहीं ऐसा हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। उनके दुख सुख में सबसे बड़ा बात है आपका वजन कब होगा। जब यहाँ कोई मामला आता है तो यहाँ के नेता गायब रहते हैं, पटना में जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन सीमांचल में बहुत सी ऐसी घटना है जिस पे मैंने खुद रह के काम किया है। वो बताएगा कि तारिक अनवर क्या है, कैसे खड़ा रहा, दुख में मेरे साथ 24 घंटा रहा। और जब समाज में आप काम कीजिएगा तो समाज में ये अचमा पचमा सुरजापुरी शेरशाहबादी कुछ नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहेगा। लोग अच्छे लीडर को जानना चाहता है। एक बड़ी घटना घटी बहादुरगंज में, आसिफ मामला, जिसे आपने देखा होगा। पुलिस की बर्बरता की कहानियों को आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जान सुन लिया होगा, लेकिन जनस्वराज का इसमें कोई खास भूमिका नहीं रहा। किसी भी बड़े लीडर ने आकर इसमें प्रमुखता से बात नहीं की। प्रशांत किशोर 15 तारीख को आ रहे हैं। जनस्वराज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रशासनिक स्तर से जो व्यवहार किया गया है बहादुरी की धरती पर, ये प्रशांत के कानों तक पहुंचाया जाए और उस पर भी वो कुछ 2-4 शब्द बात करें? नहीं, 2-4 शब्द नहीं। ये तो मान लीजिए काशिफ भाई का मामला हाईलाइटेड कुछ सोशल मीडिया के द्वारा हुआ है। इससे पहले आप देखे होंगे शकील मिनाज हत्याकांड, बहुत दर भटकी, नेता यहाँ के नेता के चूँ भी नहीं गूंजा। सिर्फ हल्ला करके सोशल मीडिया के द्वारा लोग को गुमराह करके संभव नहीं है। अब रह गया, हम आज जाएंगे बहादुरगंज, उनके अम्मी से मुलाकात करेंगे और वो बात हम लोग प्रशांत किशोर खास करके सीमांचल में जानता है कि यहाँ के मुसलमान थोड़ा सा बहुत सीधे साधे हैं, तो उस पर अत्याचार जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और बार बार हो रहा है। हाल फिलहाल आप देखे होंगे यहाँ एक ई रिक्शा वाले को सर पे फोड़ दिया गया था, उसमें भी गए, अभी तक कोई मामला नहीं आया। तो प्रशासन भी जान चुका है यहाँ नेता भाई कोई काम करने वाला है नहीं। सिर्फ रोड पे आके माइक पे कुछ कुछ बोल देना और कुछ कुछ फोटो ऐसा दिखाना, हम इस नेता से जाके ये ज्ञापन सौंपें, ये ज्ञापन सौंपने से काम नहीं होगा। उसके लिए आवाज़ उठाना होगा। मैं प्रशांत जी से आने के बाद मैं 3-4 मुद्दा प्रयास करूंगा कि उनके कान तक जाए और वो आवाज़ बने। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला जो रुका हुआ है, बहुत बड़ा इस इलाका का मामला है, उसका भी हम लोग आवाज़ उठाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको रोकवाने में किसका हाथ है ये सब जानता है। अभी हमारे नेता इतना बड़ा हमला किया, लेकिन यहाँ के तमाम विधायक दल से लेके जो भी नेता भी हैं और जो यहाँ के रहनुमा बनना चाहते हैं, एक के लफ्ज़ से उनका नाम से मैंने नहीं सुना कि उनका कोई टीका टिप्पणी किया है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं ये तो लोग को समझना होगा। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल ग्राउंड पे जो है कार्यक्रम में प्रशांत किशोर जी का एक अपील करें आप लोगों को। मेरा संदेश बस यही है कि आप लोग तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, एक बार अपने वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम बहुत से जुलूस में चले जाते हैं, बहुत से ये में चले जाते हैं। 5 से 10 मिनट प्रशांत को सुनने के लिए आप आएँ रसल ग्राउंड में और उनकी बातों पे अमल करने का कोशिश करें। आप वोट किसी को भी दीजिए, हमारा ना प्रशांत वोट मांगने आएगा, लेकिन आपकी बदहाली का जो हालात है
उस पर वो आपको बताएगा कि कैसे निकलना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नेता का भाषण सुन रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और आपका मेहमान भी है सीमांचल में आ रहा, उसका स्वागत करने में आप लोग उनके लिए आएँ। और एक ही जो मेरा नारा है, जय बिहार जय जनस्वराज, आप लोग से कहना चाहूँगा। इस नारा के साथ आप लोग उस दिन पहुँचे बहादुर। 15 तारीख रसल हाई स्कूल ग्राउंड, समय क्या है? समय 4 बजे शाम। समय 4 बजे बहादुर रसल हाई स्कूल ग्राउंड। जी जी। ठीक है, धन्यवाद।